आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट और राइटर जनाब शिबली रामपुरी साहब। शिबली साहब, आपका चैनल में स्वागत है। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूँ। जी शिबली साहब, बहुत जल्द 6 महीने के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी और यूपी की सबसे नंबर 2 की जो आबादी है, यानी कि सबसे बड़ी अकलियत यूपी में, वो है मुसलमान। ठीक है। जी जब चुनाव का जिक्र आता है तो एक स्वाभाविक है कि मुसलमानों का भी जिक्र आएगा। आमतौर पे एक जी तस्वुर ये किया जाता है कि मुसलमान एक तरफा वोट पड़ता है, किसी जिसके लिए भी पड़ता है जी मुसलमान। जबकि हकीकत ये है कि जब और मसाइल जी जैसे आम शहरियों के हैं, मुसलमानों के भी वो जी मसाइल हैं, और मुसलमान भी उन्हीं मसाइल पे गौर व फिक्र करता है, उन्हीं से मुतासिर होकर वो भी वोट देता है जो मसाइल और लोगों के होते हैं। लेकिन हम देखते हैं, जब भी चाहे वो सियासतदान हो या जर्नलिस्ट हो, जब चर्चा करते हैं तो मुसलमानों को मसाइल के एतबार से उसकी चर्चा नहीं होती, उसके एक वोट बैंक के तौर पर चर्चा की जाती है। अब जो यूपी में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में और बाकी चुनाव में एक बुनियादी फर्क ये दिख रहा है कि इस वक्त यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर आजम खान जेल में है। जी मुसलमान बहुत दुखी है इस बात से कि उनके सियासी साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। दूसरी तौर पर इस वक्त मुसलमानों के पास एक बदल के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे ओवैसी भी सामने है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आजम खान का फैक्टर कुछ काम करेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आजम खान का मामला काबिल गौर है। ये हकीकत है। दरअसल आजम खान केवल एक नेता नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। सवाल नेता का नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी आज जिस मकाम पर पहुंची है, जो जमीन से आसमान तक पहुंची है। कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव की सरकार में। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उसमें आजम खान के वजूद का पता लग जाता है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी को बनाने में और ये जमीन से आसमान तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। लेकिन जब आजम खान पर संकट के बादल छाए, देखिए वो कितने गुनहगार हैं और कितने बेकसूर, ये न्यायालय तय करेगा। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का जो रोल है वो काफी अफसोसनाक रहा, और खास तौर से अखिलेश यादव का, जिसके बारे में आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। मुरादाबाद में आपने देखा कि एक टीवी चैनल पर दिखाया गया कि किस तरह से मुसलमानों ने कहा कि हम आगे की रणनीति, सियासी रणनीति आजम खान पे तय करेंगे। अगर आजम खान जेल से छूट जाते हैं तो हमारा नजरिया कुछ और होगा, हम समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। और अगर वो जेल से नहीं छूटते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव से जो नाराजगी मुसलमानों पे है, उसका नुकसान उनको उठाना तय है। दूसरा, क्या ओवैसी फैक्टर भी कुछ काम करेगा? मुसलमान उस पर भी गौर कर रहा देखिए, है। जी देखिए, ऐसा है। ओवैसी भी मैं आपको बता दूं, ना मैं उनका समर्थक हूं ना विरोधी। बहैसियत एक पत्रकार कह रहा हूं कि ओवैसी का जो मामला है, भले ही आरोप लगे वो बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। बिहार के चुनाव में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ओवैसी को बाकायदा बीजेपी का तोता कहा था, ट्वीट भी किया था, बयान भी दिया था। अब और बिहार चुनाव में क्या हुआ, ओवैसी को कुछ भी कहते रहिए, सारा ठीकरा उनके सिर पर रख दिया गया। इस बार ओवैसी ने अखिलेश यादव से कहा, ओवैसी ने नहीं तो उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया, शौकत अली की तरफ से, कि गठबंधन अगर होता है तो डिप्टी सीएम किसी ताकतवर, कद्दावर, बड़े मुस्लिम लीडर को बना दीजिए आप अगर सत्ता में आते हैं। उधर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब है? जहां तक ओवैसी की बात है तो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ओवैसी जब महाराष्ट्र में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं, तो यूपी में भी लड़ रहे हैं। अब ये यूपी के मुसलमान तय करेंगे कि वो ओवैसी को की झोली में कितने वोट डालते हैं, या वो पश्चिम बंगाल की तरह पूरी तरह से उन्हें नकार देते हैं। लेकिन हाँ, असर जरूर रहेगा। अच्छा, जैसे कि ओवैसी, क्या हमने देखा है कि जब भी कोई मुसलमान लीडरशिप उभरती है
और वो मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात की थी, तो ये कहा जाए एकजुट करने की, एकजुट करने की, तो तभी उन पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि साहब ये मुसलमानों को जो है ना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमानों को जो है ना भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर कोई और लीडरशिप होती है, शिवपाल यादव आते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, जहराबाद है, जो वोट वो हासिल करते हैं वो सब सपा का होता है। किसी पत्रकार ने और किसी सियासी लीडर ने ये नहीं कहा कि ये वोट बांट के भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर आते हैं, एक अलग पार्टी बनाते हैं, बीमार भी बना लेते हैं, बीमार भी बनाते हैं, हक है उनको, संविधान ने उनको भी हक दिया है, शिवपाल यादव को भी हक दिया है। कोई नहीं कहता कि साहब ये जो है दलित वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है, या सेकुलर वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब भी कोई मुसलमान इस काम को करता है तो उसे बीजेपी का एजेंट और सेकुलर वोट बांटने की कोशिश कर दी जाती है। दूसरी बात, जैसे ही इन्होंने प्रपोजल दिया है ओवैसी साहब ने कि साहब किसी भी मुसलमान को, जाहिर बात है वो खुद तो यहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने आ नहीं रहे थे जी, वो किसी भी को कह रहे थे, उसमें आजम खान भी हो सकते हैं, कोई भी होते हैं जी, वो सपा को मंजूर नहीं है। आखिर सपा को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप क्यों मंजूर नहीं है? ये चीज मुसलमान गौर कर रहा है जी जी जी। तो क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा कुछ? देखिए ऐसा है, ओवैसी ने की तरफ से कहा गया कि अगर आप इक्तदार में आते हैं, सत्ता हासिल होती है, तो डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम को बना दीजिए। एमआईएम के मुस्लिम को नहीं कहा, सपा के मुस्लिम को नहीं कहा, किसी ताकतवर वजूददार को बना दीजिए। उधर से कोई भी हो, यानी कि सीधा सा मतलब आपको बताऊं कि अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो उस वक्त जो मजबूत मुस्लिम लीडर होगा, जिसकी बात मानते होंगे ज्यादातर लोग, तो आप उसको बना दीजिए, जिसपे ये सपा भी तैयार रहे, एमआईएम भी रहे। उधर से कोई जवाब नहीं आता। जवाब इसलिए नहीं आता उस्मानी साहब के मुसलमान प्लस में आते हैं। मायावती जी लड़ती हैं दलित प्लस मुस्लिम, अखिलेश जी लड़ते हैं तो पहले यादव प्लस मुस्लिम, कांग्रेस लड़ती है जाट प्लस मुस्लिम, या आप कहेंगे दलित प्लस मुस्लिम या कुछ और। तो ये जब तक प्लस में लगा हुआ है, अब मुख्य तौर पर कहाँ है मुख्य तौर पर? लेकिन एक बात बताइए साहब, आज तो सपा के पास मुस्लिम के अलावा कोई वोट ही नहीं है। अगर मान भी ले जाए कि मुसलमान के पास जा रहा है, यादव वोट कहाँ है? क्या नहीं आप वो आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए अखिलेश यादव ने कब ये बात कही है? उन्होंने कौन सा एक जिसको कहेंगे कि एक एजेंडा तय करके मुसलमानों के सामने रखा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे? आप मुझे बता दीजिए भाई। उनका तो मानना ये है ना कि मुसलमान भाजपा से डर के हमें वोट देगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं आज के दौर में मुसलमान का वो एजेंडा खत्म हो गया है। भाजपा हराओ, मुसलमान का एजेंडा खत्म हो गया है। अब मुसलमान अपने वजूद के लिए वोट करेगा। भाजपा का खौफ दिखा करके आप कब तक ठगते रहेंगे किसी भी समुदाय को, चाहे मुस्लिम हो या कोई और? बताइए। भाजपा ने सेंटर में इतनी मजबूत सरकार बना ली है कि उससे ज्यादा की हम उम्मीद नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है? नहीं, इससे ज्यादा और पावर क्या होगी, और ज्यादा क्या होगी? तो लिहाजा मुसलमान इस बात का तो उसे फिक्र है नहीं कि भाजपा की सरकार आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इनको भी देख लिया है। ये मुसलमान को पास बिठाना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं सिर्फ सपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। पिछले आप 4.5 साल में देख लीजिए आप, मायावती जी कहाँ है? किसी मुद्दे पर कुछ बोली क्या वो? दरअसल कांग्रेस का हाल ये है कि वो मुसलमान को अपने यहाँ बैठना पसंद नहीं करते, वो चाहते नहीं कि मुसलमान के ऑफिसों में भी आए। तो ऐसे में मुसलमान कब तक इनके पीछे लगा रहेगा? भाई मुसलमान तो भाईचारा चाहता है, वो तो चाहता है कि सबके साथ मिलकर रहे, लेकिन तो मजबूर किया जा रहा है उसे सोचने के लिए, ओवैसी के एजेंडे पे सोचने के लिए मुसलमान को मजबूर किया जा रहा है। और आजम खान के साथ जो किया गया है इन सेकुलर लोगों ने, आजम खान ने अपनी हस्ती फना कर दी, अपनी पूरी जिंदगी सपा के लिए लगा दी, लेकिन आज सपा ने उनके हाल पे छोड़ दिया गया उनको। मैं आपको आपकी बात का एक जवाब देना चाहूंगा जो आपने कहा है। देखिए, ओवैसी को ये कहते हैं बीजेपी का एजेंट, मान लेते हैं 1%, चलो वो बीजेपी के एजेंट हैं या कुछ भी हैं। आप जरा ये बताइए कि ओवैसी जैसे लीडरों के उभरने की वजह क्या है? वजह है मुसलमानों में मायूसी पैदा करना, मुसलमानों को हाशिए पर लगा देना, किनारे पर लगा देना,
जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उनको ना उठाते हुए सिर्फ वोट बैंक समझना, ये इसी वजह से ओवैसी जैसे लोग नेता उभरते हैं। अब उनका नजरिया कट्टरपंथ का है या सेक्युलर है, ये तो वो जाने वो कैसी सियासत करते हैं। अब दरअसल जो बात ओवैसी करते हैं वो दूसरे लीडर नहीं कर पाते, इसलिए ओवैसी जैसे लीडर हैदराबाद से बाहर उभर के सामने आते हैं। वरना तो किसी हर पार्टी में क्या मुस्लिम लीडरों की कमी है? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, बताइए किसमें नहीं है? हर पार्टी में मुस्लिम लीडर है। एक बात तो माननी पड़ेगी, ओवैसी को मुसलमान वोट दे या ना दे जी, उन्हें कोई सीट यूपी में मिले या ना मिले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान आज इन सेकुलर पार्टियों से मायूस होकर अगर किसी की तरफ यही कह रहा हूं, देखता है, कोई किसी को वो अपनी आवाज समझता है तो वो ओवैसी है। उनकी दिल की बात अगर कोई कहता है तो ओवैसी है। इसी बात देखो, इसी बात का फायदा, इसी मायूसी का फायदा आप ये भी कह सकते हैं कि ओवैसी उठा रहे हैं, नहीं ये फायदा भी आप क्या? कह सकते हैं, लेकिन फिर तो उनका हक बनता है। देखिए नहीं आप आप जी जनता का वोट लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि वो अवाम में पार्लियामेंट में जाकर उनकी नुमाइंदगी करें। अब ये भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं तो कहां जाएगा अवाम? मैं यही तो कह रहा हूं उस्मानी साहब जी, अगर मुसलमान ओवैसी के पास जाता है जी तो इस बात को मानना पड़ेगा, इक्तदार में कोई आए लेकिन ये अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। स्थिति यह है उस्मानी साहब, जिम्मेदार यही होंगे, मुसलमान नहीं होगा उसके लिए जिम्मेदार, जिन्हें आज मुसलमानों को अपने पास बिठाना पसंद नहीं है। यूपी का मुसलमान बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आजम खान के हालात को देख के बहुत दुखी है, वो दुखी है और सबक ले चुका है, सबक ले चुका है। इसलिए सबक ले चुका है। इसके आगामी दिनों में मुसलमान अब भाजपा से डर के इनको वोट देगा, कहां जाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा का डरना मुसलमान का मुद्दा नहीं रहा, कोई भी नहीं, अब नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा है। सबका साथ, सबका विकास, और क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा तो मोदी जी ने बहुत पहले दे दिया था, खत्म हो गया था। उस मुद्दे पे के नारे पे वो कितने कामयाब हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये हकीकत है कि मुसलमान, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मुसलमान के दिल से शिबली साहब भाजपा का डर निकल चुका है। अब वो वोट जहां भी देगा, वो चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, वो नहीं, हकीकत है वो अपने मुद्दे पे चुनाव आप उत्तराखंड में देख लीजिए क्या कौन सी मुस्लिम लीडरशिप उभर के सामने आई है, कांग्रेस कितनी इख्तियार में रही है, कौन सी लीडरशिप उत्तराखंड में सामने आई? 10 साल में एक बार भी 10 साल गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की, एक मुसलमान को भी पार्टी उस अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया है। और मेरी आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे कांग्रेसी मित्र बता रहे थे मुझको कि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, पीसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कांग्रेस भवन में बैठ के कि भाई हम मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल दाढ़ी और टोपी वाले कांग्रेस भवन कम से कम आए। अंदाज लगा लीजिए आप इससे। तो ऐसे में वो ये उम्मीद करे कि मुसलमान उनको वोट देगा। अरे ये हाल तो भाजपा का भी नहीं, भाजपा वाले तो गले लगाते हैं, चाहे वो दिखावे से लगाएं या कैसे लगाएं, कुछ भी है, तो दिखावा भी करने को तैयार नहीं है। जी, आप बात मुद्दे तो उठाते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं, जब आप इख्तियार में होते हैं तो आप क्या करते हैं, वादे करते हैं और कहते हैं पूरे करेंगे। सच्चर कमेटी आपके विपक्ष में रह के भी वो पास बिठाना पसंद नहीं करते। हाँ, अब ये बकौल आपने बताया, अभी 10 कमेटियां बनी हैं, एक कमेटी में किसी मुसलमान को जो है ना अध्यक्ष संयोजक नहीं बनाया। तो सीधा सा है, मुसलमानों को सोचना चाहिए उन्हें कहाँ जाना है, वो सोच रहा है, समझदार है, सोच रहा है कम से कम। और इसके तो तय है कि मुसलमान अब सिर्फ भाजपा के विरोध के कारण इन पार्टियों को वोट नहीं देगा, अब मुसलमान उसको वोट देगा। यूपी में उसके बल्कि के मुकाबले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी है, उसके पास एक विकल्प के तौर पे है। हाँ, विकल्प है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। लोग इतनी बहुत जगह ये विकल्प कम टाइम में वो अगर चौंकाने वाले परिणाम हो जाएं तो ये कोई वैसी बात नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल है, विकल्प मौजूद है, ऐसा नहीं है, और दूरगामी परिणाम इसके सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे सब साफ कर देंगे, सबकी गलतफहमियां दूर कर देंगे।
हम किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन एक सीधी सी बात करते हैं, सारी गलत फहमियां, सारे मिथ इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों से सब साबित हो जाएंगे। आज की चर्चा में से एक नतीजे पे तो हम पहुंचे ही हैं, और जो लोगों के हमने रुझान देखे हैं उसके हिसाब से भी शिबली साहब जी के आजम खान का मुद्दा जी यूपी के अंदर जरूर अपना असर दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। और दूसरी चीज, मुसलमान अब सिर्फ भाजपा के विरोध का वोट नहीं देगा, उसके वोट के लिए नहीं अब जरूरी है कि जिसको उनका वोट चाहिए उसे बताना पड़ेगा कि उसके पास क्या कार्यक्रम है मुसलमानों के लिए। उसको अपना सियासी एजेंडा, मैनिफेस्टो सामने रखना पड़ेगा। ये आसार नजर आते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पर मुसलमानों की राय कैसी सामने आ रही है। जी 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 जी, बिल्कुल सही। ठीक है साहब, आज इजाजत लेंगे। आपका कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब।